हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं नीट 2025 का एक और प्रश्न। और यहाँ कहा गया है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शॉन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट इज। ब्रांच सी डी में से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो पॉइंट सी और डी के बीच में आर का वैल्यू है ज़ीरो। इट मीन्स यहाँ पर डेल्टा वी का भी वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इट मीन्स यहाँ पर आई का वैल्यू भी ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हो सकता है कि डेल्टा वी का वैल्यू ज़ीरो हो, आर का भी वैल्यू ज़ीरो हो, लेकिन आई का वैल्यू ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई क्या होता है। आई होता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन आर। ओके, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का वैल्यू वन भी हो सकता है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का वैल्यू टू भी हो सकता है। ओके, इट मीन्स हमें यहाँ पर सॉल्व करके फाइंड आउट करना होगा कि पॉइंट सी और डी के बीच में कितना करंट फ्लो होगा। ओके, तो इसके लिए हमारी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, इसके लिए हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि इस वाली ब्रांच यानी 1 ओम में से कितना करंट फ्लो कर रहा है और 2 ओम में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर 1 ओम और 2 ओम में से करंट सेम जा रहा है तो हम कहेंगे कि सी से डी तक जाने वाला करंट या डी से सी तक आने वाला करंट ज़ीरो होगा। और अगर 1 ओम और 2 ओम में अलग अलग करंट जा रहा है तो उनका डिफरेंस ही पॉइंट सी और डी के बीच फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड होगा। सही बात है। तो हमें यहाँ पर इस 1 ओम और 2 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसे फाइंड आउट करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट के लिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सो V1 और V2 का वैल्यू हमें यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना होगा। हमें पता है कि 1 ओम और 3 ओम आर इन पैरेलल। सो यहाँ पर और 3 ओम पर पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू सेम होगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि V1 और V2 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 ohm and 3 ohm are in parallel and 2 ohm and 4 ohm are in parallel. So 1 into 3 upon 1 plus 3, that will be 3 by 4 ohm. और यहाँ की बात करें तो 2 और 4 ohm, these are in parallel. So 2 into 4 upon 2 plus 4, that will be 8 by 6, or we can say 4 by 3 ohm. Okay, it means we can write it, that will be 3 by 4 ohm and that is 4 by 3 ohm. और ये है हमारा पॉइंट ए और बी, ए और बी। और पॉइंट ए दैट इज़ एट 50 वोल्ट एंड दैट इज़ एट 0 वोल्ट। ओके, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि करंट का वैल्यू क्या हमें प्राप्त होगा। करंट आता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन आर नेट। और अगर डेल्टा वी की बात करें तो 50 माइनस 0 दैट इज़ 50 ओनली। और यहाँ पर आर नेट की बात करें तो 3 by 4 ohm और 4 by 3 ohm, these are in series. So 3 by 4 plus 4 by 3, LCM 12, that will be 9 plus 16. So that will be 25 upon 12 ohm, that is R net. Okay, so from here we got I. I का वैल्यू यहाँ पर आएगा 50 upon 25 upon 12, 12 will come up. So ये आएगा बच्चों 2 and that will be 24 एम्पियर। ओके, सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 24 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी टोटल 24 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों पॉइंट के बीच, लेट दिस पॉइंट इज सी, पॉइंट ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सो वी कैन फाइंड आउट दैट पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, दैट विल बी आई इंटू आर। आई का वैल्यू कितना है बच्चों 24 एम्पियर, आर का वैल्यू कितना है 3 by 4. ओके, सो दैट विल बी 6 एंड दैट विल बी 18 वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पर 18 वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है। और यहाँ की बात करें पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन सी एंड बी, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज का गैप है 50 वोल्ट, जिसमें से 18 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। इट मीन्स 50 माइनस 18, दैट विल बी 32 वोल्ट। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 32
वोल्ट। ओके, सो 18 वोल्ट और 32 वोल्ट का ड्रॉप ए से सी और सी से बी तक हुआ है। इट मीन्स वी कैन से कि 18 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा और 18 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा। सिमिलरली 32 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा और 32 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या आएगा। सो दैट विल बी V अपॉन R। सो 18 अपॉन 1 दैट विल बी 18 एम्पियर। और यहाँ की बात करें, यहाँ पर I2 का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी V अपॉन R। सो 32 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 16 एम्पियर। ओके, तो यदि हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर 18 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, जबकि यहाँ पर आ रहा है 16 एम्पियर। इट मीन्स 2 एम्पियर का करंट यहाँ C से D में फ्लो कर रहा है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द करंट विच विल फ्लो फ्रॉम C to D दैट इज़ 2 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर, दैट इज़ आवर आंसर। I hope you got it. Thank you very much.